हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनएलएम की नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अपन। एक स्फीयर है जिसका मास है स्मॉल एम, जो दो दीवारों फर्स्ट और सेकंड के बीच में इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, और ये जो दोनों दीवारें हैं वो इंक्लाइंड है। फर्स्ट है उसका इंक्लिनेशन एंगल है 37 डिग्री और सेकंड के लिए है 74 डिग्री। क्वेश्चन ये है कि ये जो दीवार है वॉल्स है फर्स्ट और सेकंड, वो इस स्फीयर के ऊपर कितना फोर्स लगाएगी। तो जो दीवारें हैं वो स्फीयर के ऊपर कौन सा फोर्स लगाएगी, कांटेक्ट फोर्स। और कांटेक्ट फोर्स कहाँ से पास होता है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए, सेंटर से पास होता है। तो सबसे पहले अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका। तो ये जो स्मॉल एम मास है इसको मैं एक पॉइंट की तरह दिखा देता हूँ, एफबीडी बना रहा हूँ इसका मैं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर तो कितना लगेगा, mg फोर्स। अब जो ये फर्स्ट वॉल है वो इसके ऊपर कांटेक्ट फोर्स लगाएगी इधर, और ये कांटेक्ट फोर्स कितना होगा यहाँ से, N1 होगा। ये एंगल 37 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा यहाँ से 37। ये अगर 37 है तो ये यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये एंगल भी कितना होगा 37। तो मैं इसको इस तरीके से दिखा सकता हूँ, ये कांटेक्ट फोर्स यहाँ से हो गया N1, जो इस वर्टिकल के साथ में एंगल बना रहा है 37। तो इस N1 के कंपोनेंट्स होंगे इधर N1 cos ऑफ 37, और ये कंपोनेंट हो जाएगा N1 साइन ऑफ 37। अब जो ये दीवार 2 है वो भी इसके ऊपर कांटेक्ट फोर्स लगाएगी, और वो कांटेक्ट फोर्स भी कहाँ से पास होगा, सेंटर से। तो उसको मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ, ये कितना हुआ यहाँ से N2, क्योंकि ये यहाँ से कांटेक्ट फोर्स किधर दिखाएगी, इस तरीके से एक्सर्ट करेगी। तो ये कितना हुआ यहाँ से N2, और ये यहाँ से टोटल एंगल कितना बना रही है यहाँ से 74। तो ये एंगल कितना निकल के आ गया 74। तो इस N2 के कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं, तो इधर तो कंपोनेंट हुआ इसका N2 cos ऑफ 74, और इधर कंपोनेंट हो गया इसका N2 साइन ऑफ 74। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो मैं ऊपर लगने वाले फोर्सेस को नीचे लगने वाले फोर्सेस की इक्वल कर सकता हूँ, लेफ्ट साइड में लगने वाले फोर्सेस को राइट साइड में लगने वाले टोटल फोर्सेस के इक्वल कर सकता हूँ। तो सबसे पहले N1 साइन ऑफ 37 ये बैलेंस कर रहा है N2 साइन ऑफ 74। तो 74 को मैं 2 इंटू 37 कर सकता हूँ। तो ये तो N1 साइन 37 की वैल्यू 3/5, ये हो गया यहाँ से N2, और ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो 2 साइन 37 कोस ऑफ 37। तो ये N1 3/5, ये हो गया N2 2 साइन 37 3/5 कोस 37 4/5, ये इससे कैंसिल आउट। तो यहाँ से N1 की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई 8/5 इंटू N2। अब देखिए ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ से N1 cos ऑफ 37, ये किसको बैलेंस कर रहा है यहाँ से N2 cos ऑफ 74, N2 cos ऑफ 74, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 37। और एक और फोर्स कौन सा लग रहा है यहाँ पे mg, तो प्लस का क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं mg लिख सकता हूँ। तो ये तो हो गया यहाँ से N1 cos ऑफ 37, ये हो गया N2, और ये बन गया cos 2 थीटा का फॉर्मूला, जिसको मैं cos के टर्म में क्या लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर 37 माइनस 1 प्लस mg। अब अपन ने N1 की वैल्यू निकाल रखी है यहाँ से, तो ये कितना हुआ यहाँ से 8/5, N2 cos 37 कितना हुआ 4/5, ये यहाँ से हो गया N2 2 cos 37 4/5, उसका स्क्वायर कितना होगा 16/25 माइनस 1 प्लस mg। तो ये यहाँ से निकल के आ जाएगा 32/25 N2, ये कितना होगा 32/25 माइनस 1। तो ये यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 7/25 इंटू N2 प्लस mg। इसको इधर ले आता हूँ मैं, तो ये निकल के आ जाएगा अपने पास में 25/25 N2, तो N2 की वैल्यू निकल के आ गई अपने पास में
एंच। अब यहाँ से देखिए n1 कितना है अपने पास में 8/5 n2, तो n1 की वैल्यू निकल के आ गई 8/5 एंच।